वसुदेव। अब देखिए, अब जो सुनीति है ना, उसका एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव। ये ध्रुव बड़े भक्त है परमात्मा के। ध्रुव का अर्थ क्या है? ज्ञानवान, अटल, विश्वास, प्रकाश, उसे कहते हैं ध्रुव। लेकिन हमारे जीवन में ध्रुव जैसा पुत्र कब प्राप्त होगा? जब हम नीति बनेंगे, सुनीति की आज्ञा का पालन करेंगे। धर्म की जो आज्ञा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा शरीर, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो शास्त्र के ऊपर समर्पित होना चाहिए। देखिए, हर कोई अच्छा चाहता है कि मेरा जो बेटा पढ़े लिखे संस्कारवान बने, सब चाहते हो कि नहीं? लेकिन उससे पहले, पुत्र प्राप्त करने से पहले हमें सुनीति जैसा बनना पड़ेगा। कथा श्रवण करना पड़ेगी, सत्संग में जाना पड़ेगा, नीति की बात पर चलना पड़ेगा। तब फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो भैया ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन माता बहने भैया, जब 9 महीने तक पालन नहीं कर पाती है तो पूरे समय में क्या करोगे? देखिए, कथा सबकी है, स्त्री पुरुष जो भी हैं, सबके पास मन बुद्धि होती है। 9 महीने तक भैया डॉक्टर ने सब चीज का मना कर रखा है, लेकिन मन फिर भी कहता है मुझे तो जो है आज चरका खाना है, मीठा खाना है। जैसा खाओगे भैया अन्न, वैसा होगा तुम्हारा मन। स्त्री जब गर्भवती होती है तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो समय है भगवान में होना चाहिए, सत्संग में होना चाहिए। तुम कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे, घर में गीता जी का पाठ करोगे, तो यही गुण जो है भैया बच्चे के ऊपर भी असर होगा। तब जाकर कि तुम्हारे घर पर भी प्रहलाद जैसी संतान, ध्रुव जैसी संतान तुम्हें प्राप्त होगी। नहीं तो आप लोग तो बोल देते, अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, सब हो जाएगा। अरे तुमने बोल तो दिया कि मन चंगा, तुम्हारा मन चंगा है? बोलो। यहाँ जो बैठे उनका तो है, बुरा मत मानना। जो नहीं है, जो नहीं आए। मन को चंगा का मतलब क्या है? हमारा जो मन है उसको जो है परमात्मा की भक्ति में करना पड़ेगा, तब जाकर कठौती में तुम्हारी गंगा आएगी। वही गंगा जो विवेक है, यही भागवत है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। और महाराज, उसी प्रकार से जो सुरुचि है उसका भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। उत्तम का भी अर्थ समझ लो। उत्तम का अर्थ होता है अंधकार। सुरुचि क्या करती है? नीति की बात नहीं मानती, धर्म की आज्ञा नहीं करती, मन मर्जी करती है। जो जीवात्मा अपने जीवन में मन मर्जी का पालन करता है भैया, उसके घर में उत्तम जैसी यानी अंधकार जैसा पुत्र प्राप्त होगा भैया। और जब हमारा जीवन अंधकार हो जाएगा भैया, तो हमें प्रकाश नहीं दिखेगा। फिर विवेक क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाओ, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सत्संग में प्राप्त करवाओगे तो भैया हमारा मन, हम भी नीति पे चलेंगे। तब जाकर के हमारे घर में जो हम चाहेंगे वो प्राप्त होगा। एक दिन की बात है, उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, राजगद्दी पर। लेकिन जब सुरुचि जो छोटी वाली जो रानी थी, उसने उत्तानपाद राजा से कह दिया था कि जो आपकी जो बड़ी वाली जो रानी है ना, ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। उत्तानपाद राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसको घर से निकाल दूंगा। आज सुरुचि के कहने से अपनी जो बड़ी वाली जो रानी थी सुनीति, उसको घर से निकाल दिया। और बेचारी जो सुनीति थी, उसने मन में सोचा कि मेरे पति ऐसा मेरे साथ चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। तो महल को छोड़ करके बाहर आ गई और एक कुटिया बना करके वहां रहने लगी। देखिए, सुरुचि संसार का विषय भोग करती है और उत्तानपाद राजा किसके कहने में आ गया?
सुरुचि के कहने में। यदि हमारा भी मन, यही जीवात्मा संसार में ज्यादा मोह रहेगा, संसार के विषय भोग हम लोग करेंगे, तो हमारे साथ जो नीति चल रही है, जो धर्म चल रहा है, उसको भी तुम त्याग दोगे और फिर तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, भागवत कथा कहती है कि कभी नीति को मत छोड़ो, सत्य को मत छोड़ो, धर्म पर चलो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित। 5 पांडवों की जीवन में कितना दुख आया, लेकिन हमेशा सत्य का मार्ग निभाया, तो उनके साथ में कृष्ण रहे और वही भैया जो है धर्म की विजयी हुई। और आज उत्तानपाद राजा ने ज्यादा प्रेम सुरुचि से कर लिया, और आज सुरुचि को अपने पास में बिठा लिया और उत्तानपाद राजा भी बैठे हैं। और आज क्या हुआ, जो सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, वो गोद में खेल रहा था, और जैसे ही गोद में खेल रहा था तो जो ध्रुव है उसने देखा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा, ऐसा मन में विचार हुआ। तो महाराज ध्रुव जैसे ही पिता की गोद में चढ़ने लगे तो सुरुचि ने मना कर दिया, ये ध्रुव तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों माता, ये मेरे पिता नहीं हो सकते क्या? बोले तेरे पिता तो हैं, लेकिन तेरे पिता जो हैं, ज्यादा तेरे पिता ने मुझसे प्रेम कर लिया है, अब तू मेरा पुत्र नहीं है। और तुझे यदि गोद में बैठना है पिता की गोद में, तो मेरी कोख से तुझे जन्म लेना पड़ेगा, और तुझे मेरी कोख में यदि आना पड़ेगा तो तुझे तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, और वहां तू तपस्या करेगा भगवान की, भगवान तुझे मिलेगा और भगवान से वरदान मांगेगा कि जो मेरी जो छोटी वाली जो माता है सुरुचि, उनके गर्भ में जाऊं, मेरा जन्म हो, तब जाकर के तू मेरी गोद में बैठेगा। बोलो राधे राधे। आज देखिए सुरुचि ने भक्त का भी अपमान कर दिया और परमात्मा का भी अपमान कर दिया। अरे ऐसा कौन मूर्ख होगा जो परमात्मा को एक बार प्राप्त हो जाएगा और वापस संसार में आने की इच्छा होगी? नहीं। अब देखिए, अच्छा ध्रुव जब गोद में चढ़ने के लिए गया, बैठने के लिए गया जब अपने पिता की गोद में, तो उनके संग में जो छोटी वाली जो रानी थी सुरुचि, वो बैठी हुई थी। उसने ध्रुव को मना क्यों करा? वो भी छोटा सा नन्हा सा बालक ही 5 वर्ष का, उसको मना क्यों कर दिया? और उसके मन में अपने बेटा जैसा भाव क्यों नहीं आया? उसका भी कारण है, उत्तानपाद राजा ने ज्यादा प्रेम सुरुचि से कर लिया था। और अभी हमने सुना सुरुचि ज्यादा किससे प्रेम करती है? संसार वालों से। सुरुचि का मन ज्यादा किसमें जाता है? विषय और भोग में। घर में कुछ नहीं है तो भी संसार के विषय भोग में रमण हो रहा है भैया। और ध्रुव का अर्थ क्या है? ज्ञान, अटल विश्वास और प्रकाश। तुम यदि धर्म के साथ में नहीं चलोगे और संसार के साथ में तुम जाओगे, विषय भोग करोगे, और तुम्हारे जीवन में ज्ञानवान को यदि आ जाएगा तो तुम उसको भी नहीं समझ पाओगे और तुम उसको भी दूर कर दोगे। और हमारे जीवन में जब प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो फिर हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यदि हमको संग करना है तो परमात्मा की कथा का, कीर्तन का, भक्ति भाव में हमें डूबे रहना चाहिए। और आज महाराज ध्रुव के मन में आंसू आ गए और रोने लगे और अपनी माँ के पास चले गए। हे माता, जो छोटी वाली जो माता है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा और कहा कि तू जंगल में चला जा और तब करना, भगवान मिल जाएगा, उनसे यही वरदान मांगना। अब माता आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है? देखिए जो सुनीति है ना, वो तो हमेशा नीति की बात करती है। आज जो है ध्रुव से कुछ नहीं कहा और कहा कि ठीक है बेटा, तुझे छोटी वाली जो माता है उसने कहा कि जंगल में जा परमात्मा की तपस्या करने के लिए, तो तुझे ये बात बहुत अच्छी बताई है। अब तू मुझे ये बता कि तुझे संसार अच्छा लगता है कि भगवान अच्छा लगता है? ध्रुव ने कहा अरे मुझे तो भगवान अच्छा लगता है।
और ध्रुव सुन ले, तू यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पिता की तू गोद में बैठ जाएगा तो वापस तुझे उतरना पड़ेगा, लेकिन तू परमात्मा की गोद में एक बार बैठ जाएगा तो कभी उतरने का नाम नहीं होगा। इसलिए बेटा जा और तपस्या करना और भगवान को प्राप्त करना। और आज ध्रुव अपनी माता को प्रणाम करा और माता ने यह भी कहा कि जो छोटी वाली जो रानी है वहां भी तू जाना और प्रणाम करके आना। आज ध्रुव ने प्रणाम किया अपनी माता को, पिता को भी प्रणाम करा और जो सुरुचि थी उसको भी प्रणाम करा। देखिए हमारे माता पिता कैसे भी हो, कहीं बाहर जाने की कभी बारी आती है ना तो माता पिता को भी प्रणाम करो, माता पिता का कभी अपमान मत करो। और सुनो, माता पिता आप कैसे भी हो और तुम माता पिता को प्रणाम करके कहीं जाओगे, भले तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आज यही ध्रुव अपने माता पिता को प्रणाम करके जंगल की तरफ चल दी है, छोटे से नन्हे से, और मन में संकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। मैंने तो परमात्मा को कभी देखा नहीं, और परमात्मा का क्या नाम है, परमात्मा कैसे मिलेंगे। देखिए बंधु, जब कठोर मन में संकल्प हो जाएगा कि परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है, उस समय भैया भगवान भी किसी न किसी को भेज देंगे। और आज भगवान ने किसको भेज दिया ध्रुव के पास? नारद महात्मा को। हे नारद, मेरा भक्त मेरी तपस्या करने के लिए आ रहा है, मुझे प्राप्त करने आ रहा है, जाओ उसे ज्ञान दीजिएगा। देखिए गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बार बार सोचते हैं मुझे गुरु बनाना है, गुरु बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अरे जब हमारे मन में संकल्प होगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और गुरु भी होता है किस लिए? परमात्मा से प्रेम कराने के लिए। हमारे मन में यही संकल्प होगा भैया, तो बिना बुलाए तुम्हारे घर में गुरु आ जाएगा और तुमको तार देगा। लेकिन गुरु बनाने से पहले हमारे प्रति भगवान में विश्वास होना चाहिए। गुरु से नहीं, पहले परमात्मा से तुम प्रेम कर लोगे, कठोर संकल्प करोगे कि परमात्मा को प्राप्त करना है, तो भैया गुरु ऐसे ही आ जाएगा। और आज नारद आए, अरे ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं जो है तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने समझाया, अरे तुम नन्हे से बालक हो, छोटी छोटी बात के लिए तुमने घर छोड़ दिया हो, तुम यहाँ आ गई? नहीं, वापस तुम चले जाओ घर। ध्रुव ने कहा कि नहीं, मैं तो परमात्मा को ही प्राप्त करूंगा, बस उसके बाद ही घर जाऊंगा। और आज नारद जी ने कहा कि तुमने सुना है जंगल में शेर होते हैं, हाथी होते हैं, तुम्हें जो है खा जाएंगे। बोले मेरी माँ ने कहा है कि बस जंगल में परमात्मा मिलेंगे। जंगल में जो है परमात्मा होते हैं, तो क्या उनके जो शेर हैं, भालू है, हाथी है, उनके अंदर में भी भगवान होगा? और मैं तो भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं, क्या भगवान मुझे खा जाएंगे? नहीं। अब भैया नारद जी समझ गए, ये तो भैया कठोर वाला जो शिष्य आ गया है, इसको जल्दी से मेरा शिष्य बना लो। और देखिए गुरु जो होता है ना, शिष्य उसी को बनाता है जो गुरु का नाम कर दे। आज नारद महात्मा समझ गए कि ये मेरा शिष्य बन जाएगा भैया, तो पूरे संसार में मेरा नाम हो जाएगा। ये गुरु भी मिला तो भैया नारद जैसा, और नारद ने मंत्र दिया ध्रुव को, तो संसार में नाम कर दिया। और आज नारद जी समझ गए कि अब इसको गुरु मंत्र जो है देना ही पड़ेगा। देखिए भक्त बनोगे, शिष्य बनोगे, पात्र बनोगे, तो सब कुछ प्राप्त होगा। अरे पानी को पहले पीने के लिए पात्र उठाना पड़ेगा, तब जाकर के पानी आएगा आपके पास में और पियोगे। उसी प्रकार से गुरु को प्राप्त करना है तो खुद में भैया पात्रता होना चाहिए, इसे बनाना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और आज कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। देखिए ये भागवत कथा का बीज मंत्र है। जहां पर भागवत कथा होती है
और इस मंत्र का तुमने यदि जाप कर लिया भैया, और जीवन में जितनी परेशानी है, दुख है, वो सब दूर हो जाएगा। तो आज यही मंत्र दिया नारद जी को, नारद जी ने, और यही ध्रुव ने अपने मन में ही परमात्मा का विश्वास कर लिया और जंगल की तरफ इसी मंत्र का जाप करते हुए चल दिए वन में। तो आप भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है? ऐसे हाथ खड़ा करने से मतलब नहीं, बोलना पड़ेगा अभी। अच्छा चलो, जो मंत्र है इसी का हम लोग जाप करेंगे भजन के द्वारा, और हम भी ध्रुव के संग में चलेंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। एक बार प्रेम से कहेंगे श्री राधे, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।